गाइस, ब्लड प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। अगर ब्लड प्रूफ ग्लास के ऊपर किसी गन से फायर भी किया जाता है तो भी इस ग्लास के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ग्लास के ऊपर लावा को डाला जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले विंडो ग्लास को लिया गया, जिसमें एक के ऊपर एक करके 3 ग्लासेस को लगा दिया गया और इसके ऊपर जब खौलते हुए लावा को डाला गया तो ये एक एक करके सारे के सारे ग्लासेस टूटते चले गए। ऐसे ही जब फायर रेजिस्टेंट ग्लास के ऊपर लावा को डाला गया तो इस ग्लास के ऊपर लावा को डालते ही कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 8 से 10 सेकंड्स के बाद ये गिलास अंदर से पिघलने लगा और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद इस पूरे के पूरे गिलास में क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन गिलास नीचे तक नहीं टूटता है। बस इस गिलास के ऊपर जिस जगह पर लावा को डाला गया बस वो जगह जल जाती है। अब फाइनली जब इसी लावा को एक ब्लड प्रूफ कांच के ऊपर डाला गया, ये ब्लड प्रूफ कांच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि लावा का इस गिलास के ऊपर कुछ समय तक तो कुछ असर भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद गिलास के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं। लेकिन सिवाय क्रैक्स के इस लावा का ब्लड प्रूफ गिलास के ऊपर कोई भी असर नहीं। गाइस, ब्लड प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। अगर ब्लड प्रूफ ग्लास के ऊपर किसी गन से फायर भी किया जाता है तो भी इस ग्लास के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ग्लास के ऊपर लावा को डाला जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले विंडो ग्लास को लिया गया, जिसमें एक के ऊपर एक करके 3 ग्लासेस को लगा दिया गया और इसके ऊपर जब खौलते हुए लावा को डाला गया तो ये एक एक करके सारे के सारे ग्लासेस टूटते चले गए। ऐसे ही जब फायर रेजिस्टेंट ग्लास के ऊपर लावा को डाला गया तो इस ग्लास के ऊपर लावा को डालते ही कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 8 से 10 सेकंड्स के बाद ये गिलास अंदर से पिघलने लगा और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद इस पूरे के पूरे गिलास में क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन गिलास नीचे तक नहीं टूटता है। बस इस गिलास के ऊपर जिस जगह पर लावा को डाला गया बस वो जगह जल जाती है। अब फाइनली जब इसी लावा को एक ब्लड प्रूफ कांच के ऊपर डाला गया, ये ब्लड प्रूफ कांच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि लावा का इस गिलास के ऊपर कुछ समय तक तो कुछ असर भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद गिलास के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं। लेकिन सिवाय क्रैक्स के इस लावा का ब्लड प्रूफ गिलास के ऊपर कोई भी असर नहीं।